तो 50 तक हुआ था हमारा, ठीक है। अब 51 से, तो 51 है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार नाद की अवस्था बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। हठ प्रतिक्रिया के अनुसार नाद की अवस्था। सर आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था। परीक्षावस्था। सर ए बी सी, हाँ कोड भी दिया है, सॉरी ए बी डी, ABD। ए बी जी, ए बी ये और ऑप्शन। डी। हाँ ए बी और डी। और कौन सी ये ऑप्शन। एक और कौन सी छूट गई है? सर इसमें वो नहीं, निष्पत्ति अवस्था नहीं दी है। निष्पत्ति अवस्था नहीं। निष्पत्ति अवस्था। लेकिन 4 अवस्था रहती है, ये पता है ना हमको, है ना। ये सर एक निष्पत्ति अवस्था, ये हेट प्रतिक्रिया के अनुसार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ कोई बीच में बोल के अनुसार शक्ति के पर्याय, शक्ति यानी क्या होता है पता है ना सबको? कुंडली। हाँ, कुंडली। तो हठ प्रतिक्रिया के अनुसार उसके पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। भुजंगी, अरुंधति, ईश्वरी। ईश्वरी, भुजंगी, भुजंगी, अरुंधति, ईश्वरी। ACD। शिवरी। हाँ ACD पर्यायवाची? जी ऑप्शन। सारे पर्यायवाची कितने बताए गए? ए सी डी। पर्यायवाची कितने बताए गए हठ प्रतिक्रिया में कुंडलिनी के? 7 बताए गए। 7 बताए गए ना। नाम बताइएगा, 7 है ना, बताइएगा नाम। सर भुजंगी, अरुंधति, ईश्वरी, कुंडल्य, कुटिलांगिनी, कुंडली और अरुंधति। ये तो 3 है ही है सर इसमें। ट्रिक में लिखा रहता, कुटी के कुंड में, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, कुटी के कुंड में, हाँ कुटी के कुंड में भुजंग शक्ति ईश्वर का स्वरूप है। जैसे पहला है कुटी यानी कुटिलांगी, फिर कुंड यानी कुंडलिनी, फिर है भुजंगी यानी भुजंग, भुजंग यानी भुजंगी, और शक्ति यानी शक्ति, ठीक है। और ईश्वर, ईश्वर यानी ईश्वरी। का मतलब होता है का स्वरूप में, तो लास्ट में अरुंधति आ जाएगी। एक वाला जो आता है ना का, इंग्लिश में के ए लिख लेना लास्ट में, तो ए से अरुंधति हो जाएगी। क्लियर है ट्रिक? वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह, देखिए नाड़ी शुद्धि के चिन्ह, जठराग्नि की वृद्धि, मुख पर प्रसन्नता, शरीर लघुता, नयनों की निर्मलता, नाद अभिव्यक्ति। शरीर में लघुता, नयनों की निर्मलता, और नहीं, नयनों की निर्मलता तो शरीर लघुता, जठराग्नि की वृद्धि और नाद की अभिव्यक्ति। हाँ नाद की अभिव्यक्ति भी है, और जठराग्नि की वृद्धि। हाँ जठराग्नि की वृद्धि भी है, ठीक है। ये मुख में प्रसन्नता भी बताया गया है, जो 8 बताए गए ना लक्षण, ठीक है। और ये नयनों में निर्मलता, ये हठ प्रदीप में बताया गया है, ठीक है। ये 3 बताया गया, जठराग्नि प्रदीप, और शरीर में लघुता, और नाद अभिव्यक्ति, यानी ए सी और ई। ए सी कहाँ पर हमारा है, ठीक है, यहाँ पर है। सामान्य स्वास्थ्य वैयक्तिक व्यवहार से सामान्यता न रखने वाले, तो साम्यता न रखने वाले, देखिए हमें बता रहा है कि सामान्य स्वास्थ्य वैयक्तिक व्यवहार में, सामान्य स्वास्थ्य वैयक्तिक व्यवहार वाले जो लोग हैं ना, तो साम्यता न रखने वाले विशेषता बताइए। इसमें स्वास्थ्य के बारे में नहीं, मतलब उल्टा बता रहा है, ठीक है, कि न रखना, स्वास्थ्य के बारे में न रखना। तो शुद्ध पूर्ण व्यवहार तो ये अच्छा है, इसमें तो रखता है ना। इसमें थोड़ा सा सर ये ये नहीं हो सकता, कुसुमा संयोजन आएगा ये, तो ये इसमें ये वाला बी वाला आ जाएगा, बी वाला और आएगा, और डी वाला हाँ ऊट उटपटांग। पटांग वाला। तो ये सामान्य मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। सुदपूर्ण व्यवहार, वास्तविक का ज्ञान, और विवेकी व्यवहार, ये तो 3 जो एकदम मतलब अच्छे गुण प्रतीक हो रहे हैं, है ना तीनों।
तो ये तो नहीं लगा सकते हैं, हमें साम्यता न रखने वाले चुनना है विशेषता। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए क्या है इसका आंसर, बी और डी, बी और डी। नेक्स्ट 105 देखिएगा, गद्यात्मक चिकित्सा के भाग कौन से है? तो मनोगद्यात्मक चिकित्सा किसने दिया गया है, किसने दिया है? सब लोग आंसर करिए, गलत भी हो तो भी चलेगा। सर बोलिए। फ्राइड ने तो दिया है शायद, सर फ्राइड ने। और का जो है वो अहम विश्लेषण भी है उसमें, है ना, उनके यहाँ पर ही। तो इसको एक्सप्लेन कर, क्या है ए और डी, ए और डी हमारा आंसर है। और देखिए हमें ये भी पढ़ना है, ये संज्ञानात्मक चिकित्सा भी पढ़ना है, ये बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना भी पढ़ने में, गेस्टाल्ट चिकित्सा भी और बहुआयामी चिकित्सा भी, ये क्या होती है ये भी चीजें हमको देखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम फ्राइड का देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिए होगा। चलिए हम फ्राइड का एनालिसिस कर लेते हैं। में मनोवैज्ञानिक मॉडल दिया है, इनके जो जनक बताए गए हैं वो फ्राइड है। तो फ्राइड है 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और फ्राइड के समर्थन ने भी इनके ऊपर लिखा है, और सिगमंड फ्राइड के आलोचना मतलब आलोचना भी किया है, ठीक है, आलोचनात्मक में भी बताया गया है, जिसने आलोचना किया है, ठीक है, मतलब क्या अच्छा गुण है क्या बुरा गुण है उसमें से, ठीक है। जैसे इसकी विशेषता जो है वो मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है, व्यवहार का निर्धारण करता है, और सामान्य में विचार किया गया है इसमें, ठीक है। और जो रोग बताए, रोग का मूल्यांकन करने का उसका विचार उपचार भी करता है, ठीक है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है रोगों का, और मूल्यांकन भी किया जाता है, ठीक है। एक देखते हैं इसमें जो मॉडल देखते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट देखते हैं हम, मनोगद्यात्मक मॉडल का स्वरूप। इसमें 4 टाइप बताया गया है। मनोगद्यात्मक मॉडल का स्वरूप कितने टाइप में है? 4 टाइप में है। तो पहला है मानसिक निर्धारण, दूसरा है मानसिक संरचना, तीसरा है रक्षात्मक संरचना, एक मिनट, हाँ तीसरा है रक्षात्मक संरचना, और एक होगा, हाँ ये है विकासात्मक अवस्था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है, जस्ट इसके अंदर है कि मानसिक निर्धारण, पहला है मानसिक निर्धारण। तो मानव के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना, व्यवहार के पीछे कोई कारण होता है, कोई कारण आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। इसमें दूसरा जो है मानसिक संरचना, पहला मानसिक निर्धारण और दूसरा मानसिक संरचना में 2 मॉडल बताए गए, आकारात्मक मॉडल और गद्यात्मक मॉडल, ठीक है। आकारात्मक में हमने पढ़ा था चेतन और अवचेतन, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, अचेतन सॉरी अचेतन इसको बोला जाता है, अर्धचेतन या अवचेतन इसको बोला जाता है, ठीक है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है, इंग्लिश में। और गद्यात्मक मॉडल में इदम गया है, अहम बताया गया है, और पराहम बताया गया है, ठीक है, पराहम, ये 3 बताया गया। रक्षात्मक मॉडल, ठीक है, रक्षात्मक मॉडल में इदम और अहम के संघर्ष को रोकने के लिए जो नया विचार होता है, दोनों के संघर्ष को रोकने के लिए जो नया विचार बताया गया वो रक्षात्मक मॉडल के लिए बताया गया। विकासात्मक अवस्था हम 5 भागों में देखते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, यौन अवस्था, अवयव अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारे से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मुख्य अवस्था में क्या करता है बच्चा? आनंद प्राप्त करता है, मुख से आनंद प्राप्त करना, जैसे दूध पीना, है ना, माँ का, ठीक है। फिर गुदी अवस्था, गुदा में आनंद, गुदा के माध्यम से आनंद प्राप्त करता है। फिर यौन यानी जननेंद्रिय ऊपरी हिस्सा को स्पर्श करके आनंद प्राप्त करता है। और अवयव, अवयव है ये 4 स्टेप है, इसमें विपरीत लिंग के प्रति निर्देशन, ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति निर्देशन होता है, ठीक है, निर्देशन, ठीक है। और नैतिक गुण भी होता है, यानी जो बच्चा है वो आकर्षण होता है, जैसे बेटा रहा तो अपने पिता के ऊपर आकर्षण होता है, सॉरी माता के ऊपर, और बेटी रही तो पिता के ऊपर, ऐसे आकर्षण होता है, ठीक है। और जो लास्ट में होता है वो विपरीत लिंग के प्रति, यानी इसमें आकर्षण होता है, सॉरी उसमें निर्दर्शन होता है, ठीक है, और इसमें आकर्षण होता है दूसरे लिंग के प्रति, ध्यान रखिएगा। ये 5 अवस्था, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, यौन अवस्था, यौन और अवयव अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, ठीक है, ये क्लियर हो गया इसका, इसकी विशेषता कोई देखना नहीं है। नेक्स्ट ये संज्ञानात्मक चिकित्सा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये पढ़ने मतलब
पढ़ने वाली बहुत अच्छी बात है ये संज्ञानात्मक चिकित्सा, और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। हमारी ऐसी कंडीशन होती है तो अब कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। जिसको पता है ठीक है, लेकिन जिसको पता नहीं है वो ध्यान रखिएगा, और पता है वो भी ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता है संज्ञानात्मक चिकित्सा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, निगेटिव थिंकिंग जस्ट एक हम कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसे वाइफ क्या करती है, पत्नी पति को कॉल करती है, ठीक है। पति क्या करता है, किसी काम में रहा है ना, कोई काम भी हो सकता है ना, मीटिंग वगैरह, ठीक है, तो वो कॉल उठाता नहीं है। जब कॉल उठाता नहीं है तो पत्नी नाराज हो जाती है। जब पत्नी नाराज हो जाएगी तो उसमें निगेटिव थिंकिंग आएगी, ऑब्वियसली बात है ना, आएगी निगेटिव थिंकिंग। अब निगेटिव थिंकिंग आएगी तो उसका जो इमोशनल है वो मतलब गुस्सा आएगा, उसको निगेटिव थिंकिंग आएगी तो उसको उसको गुस्सा आएगा, यानी उसका इमोशनल गुस्सा टाइप हो जाएगा, है ना। निगेटिव इमोशन हो जाएगा उसमें, निगेटिव थिंकिंग में। निगेटिव विचार आएगा तो निगेटिव इमोशन होगा, गुस्सा आएगा उसको। अब गुस्सा आएगा, अब बेटा सामने रहेगा, समझ, ठीक है, तो बेटे के ऊपर निकालेगी, मतलब बच्चों को मारना। ठीक है, कहानी है, बस समझना है। तो बच्चों को मारेगी तो बच्चों को मारने में मतलब उसमें निगेटिव बिहेवियर हो रहा है ना, उसका व्यवहार जो होता है वो निगेटिव हो रहा है, मतलब निगेटिव थिंकिंग आई, और निगेटिव थिंकिंग निगेटिव विचार आया, ठीक है, तो निगेटिव विचार आया उसके प्रति और चिंतन की, हमने चिंतन किया तो हम हमारा जो इमोशन है निगेटिव इमोशन हो गया, गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो बच्चों के पास उतार रहे हम, पीस रहे उसको, ठीक है, तो निगेटिव बिहेवियर। अब देखिए, अब ये जो निगेटिव सिचुएशन, अब क्या होगा उसके बाद, निगेटिव बिहेवियर हो जाएगा तो निगेटिव सिचुएशंस, नई सिचुएशन आएगी, यानी मार दिए, अब नया कुछ करना है, कांड करना है ना, तो नया नया कर लेती है, नई सिचुएशन आ जाती है। मतलब वो तो पहले एक रही थी ही, ठीक है, बस कॉल वाली, कॉल पर बात चालू थी, अब नया नया नई नई चीज आना, कॉल थी, ठीक है, फिर उसमें और थिंकिंग, और अलग अलग थिंकिंग उनके बारे में, जैसे कॉल क्यों नहीं उठाया, ऐसे कि कौन से काम में थे, मतलब अलग अलग और सिचुएशन आएगी, है ना। तो ये चक्कर चलता रहेगा, थिंकिंग आएगी, इमोशन आएगा, व्यवहार बदलेगा, और सिचुएशन आएगी, और फिर थिंकिंग आएगी। तो ये चक्र है, ध्यान रखना सर्व, ठीक है, सृजनात्मक संज्ञानात्मक चिकित्सा में। तो क्या होता है, ये निगेटिव कुछ चीज के लिए, इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो निगेटिव पर्सन बन जाए, मतलब बन जाएगी वो लेडी जो होती है, वो मतलब निगेटिव पर्सन बन गई है वो लेडी, ठीक है। अब डिप्रेशन में है तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें जो सीबीटी बोला जाता है, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है उसको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो जहां पर निगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव थिंकिंग दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो थेरेपी है उसमें पॉजिटिव चीजें दी जाती है। उसमें जो कारण है, एग्जैक्ट कारण जहां पर चालू हुई थी थिंकिंग, वहां से क्वेश्चन चालू हो जाता है। मतलब वहां पर क्यों कुछ काम हो सकता है ना, इस काम में फंसे होंगे इसलिए कॉल नहीं उठाए होंगे, इस तरीके से, मतलब कुछ पॉजिटिव, तो आप ऐसे सोच रहे, इस तरीके से वो पॉजिटिव देकर, थिंकिंग देकर वो निगेटिव थिंकिंग को दूर किया जाता है, ठीक है। ये जो प्रतिपादक है 1960 में बेग द्वारा प्रतिपादित है, ठीक है, हारून टी बेग इसका नाम है, संज्ञानात्मक मॉडल पर आधारित सीबीटी। फिर हमको गेस्टाल्ट थेरेपी देखना है, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा था ना, ठीक है। अब ये वाला देख लिया हमने, संज्ञानात्मक चिकित्सा। अब देखते गेस्टाल्ट चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा देख, इसमें जो 1940 से 50 में दिया गया, इनके नाम है, ठीक है, पॉल गुडमैन। ये पर्यावरण और सामाजिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित दिया गया है इसमें। गेस्टाल्ट थेरेपी में क्या होता है, होल पार्ट, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे इन्होंने वर्तमान को फोकस दिया गया है, और भूतकाल में उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, सिंपल बात है, ट्रिक से समझो कोई भी चीज को। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर, ये जो हाथ है, ये हाथ है ये, ठीक है। अब हाथ से कुछ काम कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आंख भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो हमारा आंख है वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए ना अच्छे से, खाना तो खा रहे लेकिन क्या खा रहे हैं वो देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, और मुंह भी इन्वॉल्व तो होगा ही ऑलरेडी, वो भी, मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य करना हो
तो सारे अंगों को लेना पड़ता है, मतलब होल पार्ट को लेना होता है, किसी एक पार्ट को लेने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो सारी चीज को लेना पड़ेगा, कोई भी काम करना हो तो सारी चीज को लेना पड़ेगा, वही गेस्टल्ट थेरेपी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, गेस्टल्ट थेरेपी फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सारे पार्ट को लेना होता है इसमें गेस्टल्ट में, ठीक है। सर अब समझ नहीं आया क्या चीज लेना चाहिए हाँ मैडम, किसका हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है तो हम हाथ से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हाथ से कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आग बंद है ना, आग हमारा बंद है, हाथ से तो काम कर रहे हैं, लेकिन आग भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाकर वो कार्य अच्छे से हो पाता है, समझ। मतलब सारे अवयवों को लेना पड़ेगा, सारे चीजों को, मतलब कोई भी चीज करना हो, ठीक है, तो सारे पार्ट को लेना पड़ेगा। जैसे हम कोई एक पार्ट पढ़ रहे हैं, जैसे जस्ट अभी हम बता रहे हैं, जैसे हम जस्ट किसी को पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है मनोगद्यात्मक चिकित्सा के भाग, तो हमने बस फ्राइड का पल लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने फ्राइड का पल लिया, लेकिन ये बाकी तीनों को नहीं पढ़ा हमने, तो हमारा क्वेश्चन छूट रहा है ना, हम पेपर में फेल हो रहे हैं ना, क्योंकि इसी में से बाकी क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारे पार्ट को लेना है। क्वेश्चन कौन सा चल रहा था हमारा 55 ना, ओके हाँ ठीक है। तो बहुयामी चिकित्सा बचा है हमारा, अभी बहुयामी चिकित्सा देख लेते हैं, इसको देखना है हमें, इसका एनालिसिस कर लेते हैं जस्ट अभी। बहुयामी मल्टी मॉडल थेरेपी बताई गई बहुयामी चिकित्सा, इसमें जो है अनोल्ड लाजरस, ठीक है, लाजरस नाम का मनोवैज्ञानिक अनोल्ड, अनोल्ड करके है नाम उनका, ठीक है। इन्होंने बहुयामी चिकित्सा यानी मल्टी मॉडल थेरेपी दी है, व्यक्ति के 7 आयाम बताए गए, इन्होंने व्यक्ति के 7 आयाम बताए गए हैं, जैसे इसमें व्यवहार, प्रभाव और सनसनी, कल्पना, अनुभूति, पारस्परिक संबंध और ड्रग्स, इनके माध्यम से जो मानसिक विकार की पहचान करना होता है ना, तो मानसिक विकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मानसिक विकार की पहचान होती है इनके माध्यम से, ये 7 आयामों के माध्यम से। तो किसने दिया है? अनोल्ड ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा थेरेपी है, ऐसा क्या पूछा जाता है इसमें? क्या डिप्रेशन वालों के है क्या ये मनोवैज्ञानिक मतलब मन से संबंधित, मनोविज्ञान के लिए मनोविज्ञान का थेरेपी चल रहा है? ओके ओके। मन से संबंधित कोई भी विकार हो तो उसको पहचाना जाता है इस तरीके से, ठीक है। पहला वाला कौन सा है, और एक बार रिपीट कर दीजिए पुंडलिक जी। पहला वाला था हमारा सिगमंड फ्राइड वाला था, हाँ, ये जो हमने फ्राइचंड सिगमंड फ्राइड वाला था, हमने बताया था, सिगमंड फ्राइड के बारे में बताया था, ये पहला वाला, जिन्होंने संरचना मॉडल दिया था, मानसिक संरचना मॉडल, आकारात्मक, गद्यात्मक, संरचनात्मक, ठीक है, विकासात्मक अवस्था दी गई थी, इसमें 5 पॉइंट बताए गए थे, इस तरीके से हमने स्टार्ट करना है कौन सा एक बता रहा है 57 57 57 क्वेश्चन नंबर ईशावास्य उपनिषद, वो एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, योग क्योंकि अभी निद्रा वाला नहीं, वो छोड़ दो, बाद में करेंगे उसको, ठीक है, बताने में टाइम लगेगा और वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट 57 उसको लास्ट में करेंगे, जो बचा है ना, जो बचेगा वो लास्ट में करेंगे। ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है, तो इसमें से जो संबंधित है वो पहचानना है आप लोगों को। 5 ऑप्शन दिए गए, पहला है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठतः, दूसरा है सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तीसरा है विद्यामृतम उष्णते, चौथा है मन प्रशमनोपाय योग, और 5वां है हिरण्यमेयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। तो इसमें से दो आंसर, 2 क्वेश्चन को मतलब सी 2 आप सी और ई, सी एंड ई भी लग रहा है। गलत हो रहा है, बताइए सही से आंसर दीजिएगा, ठीक है। सी और ई है इसमें, सी और ई, विद्यामृतम उष्णते और हिरण्यमेयन पात्रेण, ठीक है, हिरण्यमेय पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, ठीक है। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक श्लोक आता है, विद्या च विद्याम च यस्तद्वेदो भयसः अविद्यया मूर्तम तित्वा विद्या मूर्तम श्नुते, ठीक है, ये 11 नंबर का सूत्र है। इसमें
जैसे स्पष्टीकरण बताया गया है कि विद्या जो है वो ज्ञान के लिए बोला गया है और अविद्या जो है वो कर्म के लिए बोला गया है। कर्म नहीं है, वो कर्म है, ठीक है। इन दोनों के तत्वों को एक साथ जानना है, ठीक है। इन दोनों के तत्वों को एक साथ जानना होता है हमें। तो अविद्या से क्या होगा, मृत्यु से पार हो जाएंगे हम, और विद्या से क्या होगा, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। अविद्या से मृत्यु से पार होंगे और विद्या से अमृत की प्राप्ति होगी। इन दोनों को एक साथ जानेंगे तो हम, ठीक है। 11 नंबर सूत्र है ये। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र बताए गए हैं। 18 मंत्र में से ये 11 नंबर का है। नेक्स्ट हिरण्यमय पात्रेण, ये अभी आया था श्लोक में, ये श्लोक आया था, हिरण्यमेय पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन्ना पावरुन्नु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। 15 नंबर का है। इसमें बताया गया कि सबका भरण पोषण करने वाला जो श्रीमुख है, ठीक है, ज्योतिर्मय है, वो सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है, तो सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है, मतलब हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है वो जो श्रीमुख, यानी वो परमात्मा का मुख। तो क्या करना है हमें, जितने भी बाधा है वो आवरण हटा लीजिए, मतलब वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जो बाधा है, जो जो आवरण है, जो श्रीमुख, जो परमात्मा का जो मुख है। तो बताइएगा योगाभ्यास के प्रारंभ में किसी से बनना चाहिए। तो ये जो लाइन है ऐसे स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, लेकिन ये घेरन संहिता में से मिलती है हमें लाइन, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, योगाभ्यास के प्रारंभ में किससे बचना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन है मायरा बोलाना हिंगू केमुका, कलासका पटोला पत्रक वास्तुका हिमलोचिका। सी नंबर है कपित्थ कांत बिल्व पांडु कदम। डी नंबर है पलासका जंबीरा सालमली। और ई नंबर है जम्बाला हरि तकी धात्री पोरुष। इस तरीके से, तो इसका जो आंसर है वो सी और डी है। ये बोला गया कि योगाभ्यास के प्रारंभ में इससे बचना चाहिए, सी और डी, कुपित्थम कांत बिल्व पांडु की जो प्रारंभ में योगाभ्यास में निश्चित किया गया है। जैसे इसमें बताया गया कुलत मसूरम पांडु कुष्मांड शाखा दंडकम तुम्बी कोल कपिथम। दूसरी लाइन देखिएगा, रेड कलर में, उस रेड कलर के नीचे जो है वो, ठीक है। और मैंने रेड रेड जो लगाया मार्क किया है वो दिया गया था उसे, कंठ बिलम पलाशकम। फिर नेक्स्ट लाइन है कदम्ब जंबीरम बिंब लकुचम लशुनम विषम। फिर नेक्स्ट लाइन है कामरंडम प्यालम च हिंग गुशालाम लिके मुकम, ठीक है। तो इस तरीके से योगा आरंभ में निषिद्ध बताया गया है घेरन संहिता में, जो 24 और 25 नंबर सूत्र में बताया गया है। तो उसमें से चुनना था हमें। तो देखिए इसमें रेड रेड में है कुपितम है, पहला कुपितम है, फिर उसमें बाद जो पांडु है, पांडु भी है, पांडु के बाद कुपितम है, फिर कंटबिलम है, पलाशकम है, कंदम्ब है, जंबीरम है, और ये है क्या बोलते हैं उसको, सालमली है, ठीक है। तो सी और डी हमारा आंसर है इसमें से। थोड़ा ऊपर करिए, और लिखा हुआ इसमें आप लोग और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ऊपर करिएगा, इसमें पत्ते भी आहार बताए गए, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़ लेना, पत्ते भी आहार बताए गए लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। हेलो रूबी जी, आप माइक म्यूट कर दीजिए। 60 क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन में है प्रोलेप्स कंडीशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्रा और बंध कौन से। तो प्रोलेप्स कंडीशन पहले हमें पता होनी चाहिए क्या चीज है, तो ये उसके बाद ही हम उसके लिए इलाज देख सकते हैं ना। तो बताइएगा प्रोलेप्स कंडीशन के लिए कौन सी मुद्रा और बंध का उपयोग कर सकते हैं हम। पहला है जालंधर बंध, मूल बंद अश्वनी मुद्रा वाले जो आएंगे वो हाँ अश्विनी मुद्रा और मूल बंध। तो अश्विनी मुद्रा है और वज्रोली मुद्रा है इसमें, ठीक है। और मूल बंध और उड्डयन बंधा। तो सी और डी इसका आंसर होगा, अश्विनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा और मूल बंध और उड्डयन बंध, ठीक है। अब ये प्रोलेप्स कंडीशन क्या है ये चीज देखते हैं। चलो ऊपर करिए थोड़ा, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोलेप्स कंडीशन है वो देखिएगा, इसमें क्या होता है, शरीर के अंग में उभार या बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कि मलाशय या योनि उस समय होता है जब सहायक उत्तक कमजोर हो जाते हैं। हमारे जो सहायक उत्तक है, ठीक है, जो मलाशय के पास योनि के पास जो रहते हैं सहायक उत्तक, वो कमजोर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में प्रोलेप्स कंडीशन होता है, जब कमजोर हो जाते हैं उत्तक तब, ठीक है।
तो जैसे इसमें क्या होता है कि प्रोलेप्स में योनि से या एनस से उभार निकल रहा है उसको हम कहते हैं। यही एक ही चीज है। अब फिर इसके लिए उपचार देखिए, वो उपचार वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज दर्द को कम करता है। यानी पेल्विक फ्लोर में क्या है, मतलब नीचे के भाग में हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम अभी योग इसमें बताया गया, योग में तो अश्विनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा भी करते हैं, और क्या करते हैं, मूल बंद और उड्डयन बंद भी करते हैं। ठीक है, इसको ये उपचार में आ जाएगा हमारा। और उसमें हम और भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें ज्यादातर महिला को होता है, और इसमें टाइप भी है जैसे बताए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करिए, इसको पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ, प्रोलेप्स टाइप टाइप देख लेते हैं हम। तो प्रोलेप्स टाइप में योनि प्रोलेप्स भी आता है, जिसमें योनि सामान्य स्थिति से गिर सकती है। इसे बर्थ केनाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें गर्भाशय हटा दिया जाता है। इसमें उसमें भी हो जाता है, ये जो योनि प्रोलेप्स गर्भाशय जब हटा लिया जाता है उस टाइम में भी होता है, उसके बाद है ना। फिर आता है पेल्विक आर्गन प्रोलेप्स। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट प्रकार में पहला प्रकार देखा हमने योनि प्रोलेप्स। अब नेक्स्ट देख रहे पेल्विक आर्गन प्रोलेप्स। इसमें क्या होता है, एक ही समय में देखिएगा, इसमें ध्यान से पढ़िए। दूसरे नंबर पर एक ही समय में एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे कि एक से अधिक पेल्विक अंग योनि में फिसल जाते हैं, जैसे गर्भ मूत्राशय इस तरीके से। ठीक है, वो फिसल जाते हैं और योनि में रेस्ट करने के लिए, मतलब रेस्ट करने के लिए योनि में फिसल जाते हैं वो। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पर यूटेराइन प्रोलेप्स, या गर्भाशय भी बोला जाता है। इसमें कमजोर गर्भाशय मांसपेशी उत्तक, यानी कमजोर गर्भाशय हो जाता है इसमें मांसपेशी उत्तक। ठीक है, इसमें कमजोर स्थिति में आ जाते हैं, तब ये यूटेराइन प्रोलेप्स होता है। फिर रेक्टल प्रोलेप्स भी है, पुरुष महिला में दोनों में होता है। इसके भी 3 टाइप्स आते हैं रेक्टल प्रोलेप्स के भी, बाहरी, और दूसरा है म्यूकोसल, और तीसरा है आंतरिक। ठीक है, उसके लास्ट में देखते हैं हम प्रोलेप्स लक्षण। ऊपर करिएगा, प्रोलेप्स लक्षण देख लेते हैं। उसके लक्षण क्या है, दर्द और बेचैनी और कब्ज, ये लक्षण दिखाया जाता है। दर्द होना, बेचैनी होना और कब्ज होना, ये ध्यान। और महिला में प्रोलेप्स का कारण देख लीजिएगा, जैसे चाइल्ड बर्थ में होता है, मतलब चाइल्ड बर्थ के इससे हो जाता है, सर्जरी की तो, और फिर रजोनिवृत्ति, उम्र बढ़ना, अत्याधिक शारीरिक गतिविधि, अनुवांशिकता, कब्ज, अधिक वजन बढ़ना, इससे भी प्रोलेप्स होता है। ठीक है, हो गया, ये तो हो गया, क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसमें प्रकार भी बता दिया मैंने, और उसका लक्षण भी बता दिया, और कारण भी बता दिए हैं। बवासीर अर्श, बवासीर या अर्श के उपचार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शटक्रिया। ठीक है, तो इसके लिए उपचार क्या है बताइएगा, बवासीर और अर्श के लिए। आवाज आ रहा है ना मेरा? तो ऑप्शन है अग्निसार है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दो चुनना है ना आप लोगों का, दो चुनना है। अग्निसार है, धोती है, शंख प्रक्षालन है, लघु शंख प्रक्षालन है, बस्ती है। 3 चुनना है, सॉरी 3 चुनना है। तो क्या क्या हो सकता है? धोती, तो संघ संचालन तो होगा, संघ संचालन। हाँ, संघ प्रक्षालन होगा। हाँ, और और ये क्या है अपना, बस्ती, बस्ती भी तो होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, तो बस बवासीर मीन्स कॉन्स्टिपेशन से होता है ना जनरली, तो जो इससे रिलेटेड होगा वही सब। हाँ सर, हाँ, बस्ती होना चाहिए उस हिसाब से, तो पाइल्स है तो। बस्ती होना चाहिए। अग्निसार हाँ पाइल्स होगा। अग्निसार अग्निसार नहीं होना चाहिए। संप्रचालन, लघु संप्रचालन और बस्ती होना चाहिए। हाँ, बस्ती होना चाहिए, उसमें देख लेते बात, हम्म। देखेंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, बवासीर, क्योंकि बस्ती तो होना चाहिए, बस्ती से ही रिलेटेड है ये बवासीर वाला। हाँ, ये 3 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अग्निसार से कोई अग्निसार से कोई लेना नहीं है इसका सर। या लेकिन सर बस्ती में ये भी है, क्योंकि बवासीर में आई थिंक वो एक इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन तो नहीं कहेंगे बट जख्म जैसे हो जाता है, तो मे बी उस केस में ना करते हो बस्ती, ये हो सकता है। अग्निसार तो लेना पड़ेगा, बी जैसे होगा सर, बी। देखिए कब्जों को दूर करने के लिए अग्निसार लेना पड़ेगा ना हमको, कब्ज जो होता है वो। हम्म कब्ज से ये क्या होती है, जो बवासीर होता है ना, बवा हम्म। ये जो कब्ज से ही बवासीर होता है, तो अग्निसार तो चाहिए ही। अच्छा, ये आपने शायद आंसर ACD डाला हुआ है, इसी का आंसर है। हाँ, बी होना चाहिए, बी सब बी। आपने अग्निसार, संघ प्रक्षालन और लघु संघ प्रक्षालन तीनों डाल दी, तीनों है। तो सर ये बस्ती नहीं होगा फिर ये?
नहीं होगा, एक मिनट, इसको आंसर देख लेते हैं आंसर की में, ये नहीं होगा। 61 है ना मतलब क्वेश्चन। बवासीर मुझे इसीलिए लग रहा है सोच के कि शायद बस्ती उस केस में नहीं करते होंगे बस्ती नहीं करते, कि क्योंकि फिर ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है ना, तो उसमें दिक्कत शायद नहीं कर। दुष्परिणाम होने चाहिए, इसको नहीं दिया गया है, कुछ दुष्परिणाम भी है उसके, तो इसीलिए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अग्निसार के भी कब्जों को दूर करेंगे तो भी हम बवासीर में आराम हो सकता है, इसलिए अग्निसार तो रहेगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद जो शंख प्रक्षालन है उसमें किया जाता है, शंख प्रक्षालन में तो दोनों भी आ जाएंगे, लघु और, तो इसका ये देख लेते हैं हम बवासीर क्या चीज है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। इसमें बवासीर को हम पाइल्स भी बोलते हैं, मूल व्याधि भी बोलते हैं, अर्श भी बोलते हैं, ये बहुत सारे नाम है। ठीक है, और हिमोराइड भी बोलते हैं। दो टाइप्स आते हैं, जैसे खूनी और बादी। खून में क्या होता है कि इसमें खून निकलता है लेकिन इसमें तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, बवासीर के इसमें खून निकलता है लेकिन तकलीफ नहीं होती है। और बादी में क्या होता है कि इसमें इसमें तकलीफ होती है। ठीक है, और जैसे देखिएगा इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कारण देख लेते हैं इसके, ऊपर कर लीजिए। जैसे इसमें लक्षण बताया गया है, जैसे जलन, जैसे लक्षण बताए गए, जलन, दर्द, खुजली, बेचैनी। ठीक है, और कारण देख लेते हैं, जैसे इसके कारण किस किस के कारण हो सकता है ये, तो अनुवांशिकता, घंटों से हम खड़े भी रहते हैं, भारी वजन उठाना, इस तरीके से ये कारण है। ठीक है, ये कब्जा जो है वो बवासीर को जन्म देता है, यानी कब्जा से ही हमारा ये बवासीर होता है। इसमें क्या होता है कब्जे में, जैसे मल का सूखा होना, कठोर होना, मल त्याग करने के लिए व्यक्ति को काफी टाइम उकड़ू आसन में बैठकर रहना पड़ता है। इस तरीके से ये कब्जे के लक्षण है। इसका जो उपचार देख लेंगे, ऊपर करिए थोड़ा सा, इसमें जो उपचार, एक मिनट लाइट गई है, चलो चलो। इसका जो उपचार है वो तरल पदार्थ, हरी सब्जियां खाना होता है, हमें तरल पदार्थ और हरी सब्जियां खाना चाहिए, और फल आदि का सेवन लेना चाहिए। और जैसे किसको नहीं खाना चाहिए, मतलब क्या नहीं खाना चाहिए, तो तली हुई चीजें, मिर्च मसाले नहीं खाना चाहिए। और जैसे ये हीमोराइड परिचय, मतलब हीमोराइड जो हमने अभी जो बोला बवासीर एग्जैक्ट क्या है, तो वो देखिए क्या होता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। गुदानाल में वाहिका की संरचना होती है। गुदानाल में जो वाहिक होती है ना, जो वाहिका होती है, ठीक है, नलिया होती है, ठीक है, संरचना है जो मल नियंत्रण में सहायक होती है। वो मल नियंत्रण में सहायता करती है। तो वो क्या होता है, वो जो नलिका है वो क्या होती है, देखिए, जो वो सूज जाती है और बड़े हो जाते हैं तो वे रोगजनक या बवासीर हो जाते हैं। ठीक है, यानी मतलब वो क्या हो जाते हैं, उसकी वो सूज जाते हैं, वो जो नलिका है वो सूज जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बवासीर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। मेन क्या है, हमने वो देखा, कारण देखा, और उसमें हमने देखा कि उपचार कैसे किया जाता है, और टाइप देखा, दो टाइप देखा। ठीक है, चल, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि नामक पुस्तक के अनुसार एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व, अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व बताए गए हैं। देख लेता हूँ मैं, हाथ पर वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा तो बताइएगा मुझे। इसमें एक अच्छी पाठ योजना कहते तो दो चुनना है हमें। आपके पास पेपर हो ना, पेपर भी पढ़ सकते हो, हमने भेजा था आप लोगों को, पेपर पढ़ के भी आंसर दे सकते हो। पहले आंसर दीजिएगा पेपर पढ़ के। सर 2023 वाला है। हमने 22 का भी भेजा जी, जून वाला 22 का भी भेजा हमने। चाहिए सर, ये भी होगा, सी विषय शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिल जाएगी। हाँ, इसमें नहीं, क्या बी और डी है, जैसे बी नंबर है, इसे व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। मेनली तो व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान रखना चाहिए हमें। हम्म, अभी हम यहाँ से प्रेजेंट कर लेते हैं। रूबी जी आप ना बंद कर दीजिएगा, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, हो जाता था। ओके, चलो कोई बात नहीं। 62 नंबर है ना, चलो 62 नंबर है। देखिए इसमें बताया गया है कि अध्यापन, योगाभ्यास के अध्यापन पुस्तक के अनुसार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनके अनुसार पाठ्य योजना के अनिवार्य तत्व, अच्छी पाठ्य योजना तो क्या हो सकते हैं बताइए। इसमें 5 में से हमको 2 चुनना है, तो इसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, हाँ हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना, हो रही है, हो रही हो है। रही है। हो रही है। हो रही है मेरे को नहीं आ रही। सर बी तो होगा, और इसे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए, इससे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। देखिए इसे तो ए होना चाहिए। ए, देखिए ए भी सही है वैसे, और जैसे ये सी भी सही है,
और इसमें ई भी सही है, ये बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेनली क्या है, हमें क्या चुनना है, मेन क्या चीज, जैसे देखिए इसमें योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के अनुसार, ये भी चीज को देखना है हमें, पुस्तक के अनुसार भी देखना है। और ये पहली बात तो पुस्तक के अनुसार देखना है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छी पाठ्य योजना के अनिवार्य तत्व, अच्छी पाठ्य योजना के अनिवार्य तत्व यानी सभी तो है, लेकिन अच्छा चुनना है इनमें से भी। समझ में आया क्वेश्चन को? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है राधिका? दिख रही है। एक बार उसमें लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, तो वैयक्तिक भिन्नता तो मेन है, वैयक्तिक भिन्नता रहेगा तो हम अच्छे से बता सकते हैं, मतलब वैयक्तिक भिन्नता का पता हमें रहेगा, तभी तो हम अच्छी पाठ्य योजना का मतलब अच्छी पाठ्य योजना बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। और इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, वो जो पाठ्य योजना बनाए गए वो पूरा उद्देश्य पूरा करना चाहिए, मतलब इसमें होल पार्ट लिया गया, होल पार्ट। समझ रहे हो बात को? हेलो, हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ सर हाँ सुन जी रहे सर, जी सर। ठीक है। तो इसमें होल पार्ट ले गया, मतलब दोनों चीजें एकदम सटीक दिख रही है हमें, ठीक है। देखिए ये जो पहला है, इस प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार की जानी, हाँ ना, ठीक है, पहले तो किया जाता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा मेन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता हमारा। इसी नंबर देखिए, इससे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलती है। हाँ, परिवेश करने में भी तैयार करने में मिलती है ना, लेकिन परिवेश से काम नहीं चलेगा ना, बाकी भी चीजें देखना पड़ेगा, है ना। और next, इससे गलतियों का पता लगाने और सुधार करने को चिन्हित करने में मदद मिलता है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा और ज्यादा है, वो दोनों के मुकाबले ये ज्यादा सही है, ई वाला, ठीक है। लेकिन इनसे भी वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान और इससे उद्देश्य, ठीक है। ये जो गलतियां और चिन्हित जो सुधार है, ये जो दो चीजें है ना, सुधार और गलतियां, ये दोनों ये उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोग को, समझ रहे हो? हाँ ये सर। हाँ, क्योंकि ये दोनों चीजें उसी में आ जाते हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि नामक, देखिए इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो पुस्तक के अनुसार पाठ्य योजना के लाभ। देखिए जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखित पाठ्य योजना के लाभ क्या हो सकते हैं, जब हम लिखते हैं पाठ्य योजना, तो क्या लाभ हो सकते हैं? तो बी तो होगा। बी होगा, हाँ बी तो होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में से दूरी करो, ये यह शिक्षकों को प्रक्रिया और सी भी उद्देश्यों हो का सकता है इसका। चिंतन को सुव्यवस्थित करने में। बी भी है, और क्या हो सकता है? चिंतन के सी, चलो यह शिक्षक को डी 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 भी होगा, या डी। विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए। और पाठ की दिशा में और पढ़ाई दूर जाने को रोकती है। शिक्षक को उनको चिंतन ई ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे तो इसके। ये ई है ना, शिक्षकों के चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है, हाँ जी ई वाला। हाँ, चिंतन सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। देखिए तो ये ई तो हमारा सही है, ठीक है। ई हमको ज्यादा सटीक लग रहा है, समझ लीजिएगा। तो ई दो में है इसमें, ई दो में है, बी सी ई और सी डी ई। ये तो सी में क्या है, यह शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पाठ दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने को रोकती है, ठीक है। सी ऑटोमेटिकली आ गया। ये अब बी सी ई वाला आई थिंक ठीक होगा। बी में देखना था, तो यह विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए, लेकिन लाभ बताया गया है। ये थोड़ा सा हाँ, तो ये डी नहीं होगा सर इसमें से। ये चीज, ये देखिए यह विशिष्ट और एवं विस्तृत होनी चाहिए, लाभ में नहीं आती है, ये लाभ नहीं है, ये तो बस उसके बारे में बता दिया। बारे में बताया, तो ये डी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से दो में से डी कौन सा, ये तो ये जो डी है वो कैंसिल हो जाएगा ना। बी सी ई, बी ऑप्शन वाला है। ई ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर वाला, ठीक है। बी सी और ऑटोमेटिकली हमें क्या मिला, बी मिला। यह शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान में रखने में मदद करती है ना, हमारा जो उद्देश्य है वो भी ध्यान में रखने में मदद करती है। और ये इसमें देखिए, यह प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए, तो ये भी लाभ में नहीं आता है। हाँ ये काम है तो हाँ ये तो प्रिपरेशन, मतलब पहले से वो हो Preparation है गया ना ये कि आपको काम। क्या करना है। तो ऑटोमेटिकली हम ए और डी को तो पहले से ही कैंसिल कर लेते हैं ना पढ़ने के बाद ही, तो बाकी को भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। ये सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कॉमन सेंस का था ये क्वेश्चन भी, और ये भी तो बहुत ही कॉमन सेंस का है। देखिए 22 में पूछा गया है ये चीज, सामग्री है। बच्चों वाला है ना,
फिर भी गलत हो जाता, टीवी, क्वेश्चन गलत हो जाता टेलीविजन हो गया, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, हाँ तो और वीडियो वीडियो हो गया, वीडियो होगा। वीडियो हाँ, टेलीविजन, ए एई, हाँ। तो सी नंबर है। ठीक है, देखिए इसमें स्पष्टीकरण किया होगा मैंने। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर का था 60। श्रव्य दर्शन, अच्छा श्रव्य हाँ दृश्य, देखिए 64 देखिए, तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो दृश्य सामग्री है। बुलेटिन दृश्य बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड, और सचित्र पाठक है, वो भी सचित्र मतलब चित्र दिख रहे हैं, वो दृश्य है। और टेप रिकॉर्डिंग तो श्रव्य, बाकी दो चीज। अच्छा, ठीक है, तो ये बुलेटिन बोर्ड क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ प्रतिज्ञा के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य भोजन। पत्तेकार भोजन है। इसमें मूंग, मेघनाथ, परवल, ए सी डी ए है। सी डी, ACD, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ये कुल्ती और जो ये दही है वो ये अपत्य, अपत्य हाँ, है, ये अपथ्य में आएगा। तो हमारा क्या है सी डी, बी ऑप्शन। ठीक है, AC और D हम, ठीक है। इसमें लिखा है, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे देखिएगा, गोधूमशाले यवष्टिक शोभनाम अन्नम क्षीर राज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोल कफलादिक पंचक शाकम मुदगादिदि व्यमुदकम च यमीन्द्रिपत्यम, ये पत्यार बताए गए हैं 62 नंबर पर। और इसमें ये तो मुदक तो मूंग ही है ना सर? हाँ नहीं ये गेहूं, हाँ, नहीं नहीं अच्छा मूंग मुझे मूंग तो होता है। गेहूं है, हाँ मुझे तो मूंग। मधुम है गेहूं, नहीं, ये मधु ये है ना, शहद है, शहद। नहीं नहीं, शहद, मुदगादि, मुदक तो मुदक मूंग। हाँ, मूंग है मूंग होता है वो। मूंग होता है। तो पत्र में तो उसमें क्वेश्चन में भी मूंग दिया हुआ है, तो उसको हमने नहीं लिया है। लिया नहीं है, लिया तो है है। लिया है, हाँ हाँ, मूंग लिया है। और मेघनाथ। फर्स्ट वाला ACD, मूंग ही तो है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ACD, और ये परवल जो मेघनाथ जो है ना, वो पंचशाक में आ जाता है। ये देखो हमारा क्वेश्चन ये है पंचशाक, ठीक है। ठीक है, पंचशाक को याद रखने में ट्रिक है। जैसे पंचशाक के नाम पता है किसी को? हाँ पता है सर, किसका? हाँ, मेघनाथ, चौलाई, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, बथुआ, पुनर्नवा, पुनर्नवा और जीवंती जीवंती। जीवंती, जीवंती, हाँ। बाकी रखने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, लिख लीजिएगा JB और JBC पता है ना आपको? JPC क्या बोलते हैं हम? JCB, जेबीसी, हाँ JCB बोलते हैं ना, तो जेसीबी। JBC। MP के कोई है क्या? MP, ठीक है। तो ध्यान रखना, जीवंती, बदुहा, सोलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा, पुनर्नवा, JBC, MP, ठीक है, जेसीबी एमपी याद ठीक है। रहेगा। जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये पंचचक में से क्वेश्चन आया, आपको सामने और मिलेगा क्वेश्चन, और मैंने लिखा, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो चीज को तो ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। JBC MP, चलो ये जो है कटु अम्ल तीक्ष्ण, ये आप लोग देख लेना, इसमें लिखा ही है, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम किन विकारों में नहीं करना चाहिए? हृदय रोग, ए, गैस्ट्रिक अल्सर में भी नहीं करना है, हृदय रोग में नहीं करना है, उच्च रक्तचाप में भी उच्च नहीं। रक्तचाप में ACD, और गैस्ट्रिक अल्सर, रक्तदाब ACD, और अल्सर, ACD, ए A ऑप्शन। और D, ACD, ए ऑप्शन। ये पांचों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ना, मतलब सबको पता भी हो सकता है, ना भी हो सकता है ना, तो देख लेते पांचों को क्या चीज है। हृदय रोग जो होता है वो कोरोनरी धमनी रोग, एंजाइना, दिल का दौरा, स्ट्रोक, है ना। जन्मजात हृदय दोष शामिल है इसमें, जन्मजात हृदय दोष, तो ये सारी चीजें है हृदय रोग में, ठीक है। हाइपरटेंसिव हृदय रोग, ठीक है? जैसे वो जो वाल्व होता है ना, रोमेटिक वाल्व, जो वाल्व होता है वो भी क्षतिग्रस्त होने से भी होता है, और किसी कमी से तो विटामिन D से, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन मान लेते हैं। देखिए, और उपचार क्या कैसे सर, कर सकते? विटामिन डी से के? हृदय रोग, अच्छा,
तो ये ध्यान रखना। और उपचार देखिए, उपचार कम वसा वाला आहार खाना चाहिए, ये तो पता है सबको। कम नमक वाला भी लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए, है ना। अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। और जामुन फल, फल कौन सा, जामुन फल है, तो ध्यान रखना, जामुन फल। लक्षण, अभी लक्षण क्या हो सकते हैं, हमें दिखाई कैसे देते हैं हृदय रोग, तो बेहोशी जैसा, अपच, खाना पच नहीं रहा, जैसे उल्टी हो रही है, अधिक पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है ना, इससे भी हम समझ सकते हैं। हार्ट की जांच करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था शायद, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हार्ट की जांच किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि दिल कितने कुशलता से पंप कर रहा है ना, किस तरीके से पंप कर रहा है, किस पोजीशन में कर रहा है, ठीक है, मतलब एकदम ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है ना, उस तरीके से। छाती, हाथ, पैर पर छोटे छोटे चिपचिपे धब्बे और तार लगाए जाते हैं, है ना, देखा होगा आपने फोटो में। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ये जांच किया जाता है, वो छाती, हाथों, पैरों पर वो छोटे छोटे चिपचिपे वायरस लगाए जाते हैं, ठीक है, तार लगाए जाते हैं। कारण, इसका कारण देखिए, मतलब इससे हो सकता है ना, धमनियों में मल जमा होने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है पता होगा आप लोगों को, कि कार्बोहाइड्रेट खाने से कार्बोहाइड्रेट वो वसा में रूपांतर हो जाता है, फिर वसा कोलेस्ट्रॉल में रूपांतर हो जाता है, यानी वसा कोलेस्ट्रॉल में रूपांतर हो गया। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज होती है, जो हमारा जो धमनियां है ना, रुधिर वाहिनियां जो हमारे है, उसमें जो नलियां है ना, उसमें सूजन टाइप आ जाता है, ठीक है, मतलब चर्बी चढ़ जाती है उस टाइम उसमें। फैट तो एक तरह से, हाँ फैट बढ़ जाता, वो आ जाता है ना, हाँ, जैसे वो फैट नैरो डिपॉजिट हो जाते हैं। आर्टरी हाँ, नैरो हो जाती है ना। वो हम्म सिकुड़ जाती है, तो उससे वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, और अच्छे से पंप नहीं कर पाता है जो हमारा जो हृदय है, ठीक है, उससे भी बढ़ जाता है, यानी उच्च रक्तचाप और बढ़ जाता है, ठीक है। अनुवांशिक भी कारण हो सकता है, मोटापा की वजह से भी हृदय रोग होता है, और धूम्रपान करने से भी होता है, ठीक है। निम्न रक्तचाप के थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसमें जैसे उपचार दिया गया है इसमें, हाँ, जैसे उपचार बताया गया कि बैठने और लेटने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उठना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, शराब कम पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, और फल, सब्जियां और कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इससे निम्न रक्तचाप के उपचार है ये। और इसके जो लक्षण है, लक्षण क्या है, वो कमजोरी, चक्कर आना, ठीक है, आंखें आगे दिखाई देना, ठीक है, आंखों में सॉरी धुंधला दिखाई देना, आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना, इस तरीके से इसके लक्षण है। कारण क्या हो सकते हैं, खून की कमी, अंदरूनी चोट, खून की कमी और अंदरूनी चोट, ठीक है, इससे भी हो सकता है। और निर्जलीकरण एंड डायहाइड्रेशन, ठीक है, जो हमारा जो मल होता है वो उसमें ज्यादा पानी आना, ठीक है, मल में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ठीक है। और विटामिन 12 की कमी से भी होता है, ध्यान रखना। विटामिन, मतलब विटामिन का आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है विटामिन 12। इसमें किसमें कारण हो जो होता है विटामिन कमी से, विटामिन 12 की कमी से निम्न रक्तचाप हो सकता है, ठीक है। ये प्रभावित होते हैं निम्न रक्तचाप से गुर्दे, हृदय, फेफड़ा, ठीक है, इत्यादि। उच्च रक्तचाप क्या होता है, जो धमनी उच्च दाब, ठीक है, हाइपरटेंशन भी बोला जाता है हम, और धमनी उच्च रक्तचाप। एक मिनट, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा अभी, चलो। दो माप, जो दो माप बताए जाते हैं ना रक्त उच्च दाब में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में क्या होता है कि हृदय मांसपेशी संकुचित हो जाती है, और ये डायस्टोलिक जो होता है वो तनाव मुक्त होता है, यानी ये आकुंचन का काम करती है और ये प्रसारण का काम करती है। अच्छा। इसमें लक्षण है सिर दर्द होना, चक्कर आना, कान में आवाज आना। उपचार, कम सोडियम लेना चाहिए उच्च रक्तदाब में, ठीक है, और ठीक है, कम कम सोडियम लेना होता है हमें। वजन कम करना, शराब नहीं पीना और योग करना, ठीक है। योग में भी क्या योग करना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कौन से योगासन करना है, कौन से प्राणायाम करना है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर देख लेते हैं। गैस्ट्रिक देखिए सिंपल, ये पढ़ने की जरूरत नहीं इतना सारा, मोबाइल में स्विच ऑफ हो रहा है। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, हम जो कुछ खा रहे हैं ना,
या कोई टेंशन ले रहे हैं हम, ज्यादा कुछ खा रहे हैं या अच्छे से कुछ जो खाना चाहिए वो चीज अच्छे से खा नहीं रहे हैं, है ना, और ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ जाएगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl बोलते हैं हम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हम जैसे इनो वगैरह पी लेते हैं, ठीक है, 1-2 दिन के लिए तो ठीक हो जाता है इनो से, है ना, या आंवला भी खा लेते हैं तो उससे भी 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाता है। बट ये क्या होता है कि जैसे इसको कम करने के लिए और हम दूध भी पीना चाहिए, जैसे ठंडा दूध रहता है तो दूध पीने से वो दूर हो सकता है। तो ये 1-2 दिन से हो जाएगा, ये खाएंगे तो हाँ, मतलब ये जो इनो वगैरह पी लेंगे, आंवला खा लेंगे तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, कभी कभी पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ता जाता है। तो उस टाइम में क्या करना पड़ता है हमें, कि मतलब उस टाइम में क्या होता है, जो म्यूकोसा परत होती है, म्यूकोसा नाम की एक परत होती है, उसमें छेद हो जाता है तो उसको बोलते हैं अल्सर, उसको बोलते हैं हम अल्सर बोलते हैं। छेद होना यानी अल्सर होना, म्यूकोसा परत में छेद हो जाती है, यानी हमारे जो मुकोसा परत होती है वो उसमें छेद हो जाएगा, तो जो हमने खाया है वो इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी मतलब अच्छे रास्ते से नहीं निकल पाएगा, यानी जो स्टमक में जाकर जो छोटी आंत में जाता है ना, पार्सल होता है, उस तरीके से नहीं होगा, अलग चला जाएगा, तो मौत की भी समस्या हो सकती है। गेस्ट्रिक जूस से ये होता है, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए शरीर में अम्ल बनना होता है, पाचन स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है, अभी मैंने बताया बोला कि ये अम्ल बनेगा और पाचन स्तर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे किससे, भावनात्मक तनाव, ये पाचन तंत्र के घाव को कहा जाता है, ठीक है? यही बात है अम्ल की अधिकता से, ठीक है। कारण, इसका कारण क्या हो सकता है, जीवाणु एक कारण है इनमें, हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर ये कारण है, ठीक है, ये जीवाणु होता है, इससे भी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, ठीक है, ये हेलिकोबैक्टर नामों का एक जीवाणु होता है, लेओबैक्टर। इससे जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अल्सर, अल्सर का कारण बन गया ये, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, दवा निरंतर लेना ये भी कारण हो सकता है, ज्यादा दवा का प्रयोग करना, हम ज्यादा दवा ले लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, संभावित लक्षण क्या हो सकता है, डेडुनल अल्सर, डेडुनल अल्सर में भी आप देखते हो जो पहला पार्ट आता है छोटी आंत का, DJU करके है, ठीक है, तो डेडुनम में होता है ज्यादातर, खाने पीने के बाद होता, मतलब खाने पीने के बाद क्या होता है, डेडुनम के जो लक्षण है वो देख लेते पहले। खाने पीने के बाद तो अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन 2 घंटे बाद बेकार लगता है, ठीक है। तो डेडुनम के पार्ट में भी अल्सर होता है, ये ध्यान रखना, पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है उसमें, ठीक है। देखिए पेट का अल्सर, इसमें क्या होता है, खाते पीते हैं तो अच्छा, ठीक है, लेकिन मतलब खाते पीते हैं तो अच्छा महसूस नहीं होता है, खाते पीते के टाइम में ही अच्छा महसूस नहीं होता है, और इसमें खाने के बाद 2 घंटे के बाद बेकार लगता है, डेडुनम अल्सर में, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे इसमें पेट में बता रहा है, पेट के अल्सर में रात में पेट दर्द होना, पेट भारीपन होना, फूल आना, ठीक है, जलन या हल्का दर्द महसूस होना, वोमिटिंग होना और वजन घटना, ठीक है। जैसे इसमें प्रबंधन क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, दवाई से बचना चाहिए, कैफीन, ठीक है, जो कैफीन होती है, शराब होती है, वो नहीं करना चाहिए, और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें चेतावनी लक्षण है कि जैसे रक्त वमन करते हैं हम, घंटों या दिनों में पहले खाए हुए का वमन कर लेते हैं, जो बहुत पुराना है, ठीक है, वो भी वमन कर लेते हैं, लगातार वमन भी होती है, ये चेतावनी लक्षण। असामान्य रूप से कमजोरी होना, चक्कर आना, इस तरीके से बताया गया है। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर का जो समय बताया गया है, पाचक रसों से बचाने वाली बलगम की मोटी परत को कम हो जाती है, ठीक है, वही बताया हमने, पाचक रसों से बचाने वाली जो बलगम की मोटी परत होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है, वो कम हो जाती है, और डॉक्टर 10 दिन के लिए दवा देता है। घरेलू उपचार है, मुलेठी पाउडर पानी में डालकर 3 टाइम लेना होता है, और गुड़हल की पत्तियां पीसकर शरबत बनाकर पीना होता है, ठीक है, तो आप लोग ये चीज कर सकते हो। गैस्ट्रिक अल्सर पहचानने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी परीक्षण किया जाता है,
मोटापा क्या चीज है, मोटापा देख लेते हैं। शारीरिक वसा, शरीर पर जमा हो जाता है, आयु घटा सकता है ना। और इसमें देखिए बीएमआई हमने बताया था आप लोग को, मोटापा की पहचान क्या होती है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है इसको। जो 25 या 30 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर के बीच रहा तो ये मोटापा के पूर्व स्थिति में आ जाता है, और 30 ग्राम किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर रहा तो अधिक मोटापा हो जाता है। और नॉर्मल मोटापा की स्थिति बताइएगा, बीएमआई कितना होना चाहिए? 25। ओ नॉर्मल पूछ रहे हैं हम, नॉर्मल, ठीक है। 25 अच्छा, तो ये नॉर्मल तो आ जाएगा हमें। बिलो 25 कह देंगे फिर उसको। हाँ बिलोन, लेकिन उसमें भी बिलोन नहीं बोल सकते, उसका भी नॉर्मल में भी स्थिति रहती है। जो बीएमआई चेक करते हैं ना, किलो हमने 20 से किलोग्राम 25 के, हाँ 20 से 22। 21 से 25 तक। नहीं, 18 से 24 तक हमारा नॉर्मल होता है बीएमआई, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है और आया हुआ है, और ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, नॉर्मल। और 18 से नीचे रहेगा, 18 से नीचे रहेगा तो ओवरवेट, क्या बोलते हैं उसको हम, अंडरवेट। अंडरवेट बोलते हैं, ठीक है। अंडरवेट। अंडरवेट बोला जाता है, ठीक है। तो पतला दुबला हो जाता है वो, 18 से 18 से कम हो जाएगा। और समझ 30 से ऊपर जाएगा, 35 से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ओवरवेट हो जाएगा, ठीक है। 35 या 40 से पकड़ लीजिएगा, 40 से पकड़ लीजिएगा। 40 से ऊपर जाएगा बीएमआई तो ओवरवेट हो जाएगा एकदम। और 35 में तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज 35 में आ जाती બધું है। લાગે છે એટલે બહારથી જીવડા કૂતરવા નીકળી પડ્યા છે. સામેથી ચીક્કા મારતા આવતી હતી નથી. આમ કરતા પંચાયત કરતા હશે એમ હું નહીં જતી લોકોને બેને પંચાયત क्या જઈને बोल કરી रहे हैं આ आप? बंद તો ગાડી વાળા દોડતા દોડતા આવે એટલે પગના હાથ મજબૂતી છે. कि कोई इनको म्यूट कर लीजिएगा, भारती मैम को। સજર કમાતી घंटम पंटम स्टोरी बता रही है मैम, ठीक है, कर दिए ना। चलो देखिए टाइम भी हो गया है और 2% चाहिए, ठीक है। इसमें जो मोटापा है देख लीजिए, इसमें એક મહિનામાં मोटापा જાઓ बहुत નહીં તો નહીં અને हुआ है, બસ કરો પછી સંભળાવવાનું फिर से ठीक है चालू हुआ है। पेमेंट पहला रहता है ना कोई पेमेंट इनको में मतलब जो ये है ना, क्या बोलते हैं, मीटिंग होस्ट, ठीक है। चलिए, बहुत से रोगों से मिला हुआ है मोटापा, मतलब इनसे बहुत से रोग होते हैं। हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है ना। इस तरीके से बहुत से रोग होते हैं। इसका जो कारण होता है अत्यधिक कैलोरी लेने से होता है, ठीक है। और क्या होता है, अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हम लेते हैं ना, उससे होता है। और शारीरिक गतिविधि का अभाव हो जाता है तो उससे भी मोटापा होता है। आनुवांशिक भी होता है, मानसिक रोग से भी होता है। खाने के बाद सोना, बहुत ज्यादा मिट्टी का सेवन करना, मीठे पदार्थ का खाना, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म औटुगंत्री का अल्पक्रिया, देखिए इसमें हाइपो है, हाइपो, हाइपो में क्या होगा, मोटापा होगा। और हाइपर में, ठीक है ना, कभी कभी लगता है कि हाइपर रहा तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाइपर में क्या करना है, मोटापा नहीं होता है हाइपर में, और हाइपो में मोटापा होता है। जो थायराइड और थायराइडिज्म है, जो औटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होता है ना, पढ़ा होगा आपने, T3 T4, ठीक है। जो T3 है, T4 है, और कैल्सिकेरोटॉर्फिन हार्मोन कुछ है, और एक, ठीक है, वो भी है। मतलब तीन है, तीन प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं इनसे, T3 T4 कैल्सी, हाँ कैल्सी थायरॉइडिज्म हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। मोटापा के लक्षण जो है होता है, सांस फूलना होता है, पसीने में वृद्धि, खराटे, प्रतिदिन थकान महसूस होती है, ठीक है। पीठ और जोड़ों में दर्द होता है, जरूरत से ज्यादा कम सोना या ज्यादा सोना, दोनों भी चीज आती है, ठीक है। अब ये बहुत लंबा था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं होगी इसमें, बहुत आराम से बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, बताइएगा, मिलान करिएगा इसमें। ऑप्शन बी है। क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती, बताइए थोड़ा। ये A3,
ऋग्वेद की ऋग्वेद भाष्य भूमिका। स्वामी विवेकानंद B4 विनय पत्रिका। कर्म तो कर्म योग क्या वही हो सकता है क्या? विवेक कर्म योग। ऑप्शन बी। ठीक बी है। वाला होगा ना, इसमें तुलसीदास का मेनली उनको पता था तो उसी से देख रहे, तो D2 एक का आ रहा है, तो बाकी मिल ही जा रहे हैं। उत्तर रहेगा तो भी हो जाएगा। तुलसीदास का विनय पत्रिका, हाँ कबीरदास जी, सब कबीरदास का बीज है। देख लीजिए। हमने तो ये तो हो गया था। ओके चलो, ये भी हुआ था है ना। चलो इसमें देख, हमने तो कर दिया ये, ठीक है। अरे महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेदी भाष्य, ठीक है। अभी इनको और देखिए, सत्यार्थ प्रकाश और अष्टाध्यायी, ये ध्यान रखिएगा, याद रख लेना। सत्यार्थ प्रकाश और अष्टाध्यायी ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती साहित्य बताए गए हैं, इनके साहित्य है। स्वामी विवेकानंद नव्य वेदांत और राजयोग और कर्मयोग भी बताया गया है ना, ये भी ध्यान रखिए। और कबीर ये बीजक, ठीक है, ये मूल है बीजक। इनके अंदर में, अरे यार, इनके अंदर में साक्षी शब्द और रमेनी आते हैं, ये ग्रंथ है, ठीक है, भाग आते हैं। ये बीजक के भाग है, सॉरी बीजक के भाग है ये, साकी शब्द और रमेनी आती हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आगे जाकर ये दे सकता है, साकी शब्द और रमेनी। और तुलसीदास जी का हमने क्या पढ़ा था, विनय पत्रिका पढ़ा था ना, विनय पत्रिका, हाँ जी। इनके 12 ग्रंथ है, ठीक है। मुख्य जो है वो 12 ग्रंथ माने जाते हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका अभी हमने ये देखा था, जस्ट ये वाला देखा था। और कवितावल्ली, दोहावल्ली, गीतावल्ली, और राम लल्ला नहडू, वैराग्य संदीवनी, रामाजा प्रेष्ठावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, बरवे रामायण, और कृष्ण गीतावली, और हनुमान चालीसा। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक लिखा है, इसको याद, क्योंकि याद नहीं होती है, तो ऐसे ही कुछ, बस ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक होता है, समझना है आप। देखिए रवि, रवि कविता, ये जो रवि एक लड़का है वो कविता, ठीक है, कविता। देखिए रामचरितमानस और, एक मिनट, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और वी से, ये कविता का, वी से विनय पत्रिका। पहले ट्रिक बता देता हूँ है ना। रवि कविता दोहों है, देखिए ये दोहा है ना, दोहों में गाता है, गाते हैं। ये दोनों लोग है, कविता रवि भी है और कविता भी है, दोनों लोग दोहों में गाते हैं राम लल्ला की। क्या गाते हैं, राम लल्ला की गाते हैं। क्या गाते हैं, राम लल्ला की, ठीक है। कोई भी जो चीज है वो राम लल्ला की गाते हैं, ठीक है। इनसे वैराग्य होने पर, इनसे वैराग्य होने पर प्रश्न, प्रश्न उठता है। अब वैराग्य हो गया उनसे तो प्रश्न उठेगा ना, मतलब एक्चुअल में क्या गाए लोग, क्या गाए थे रामलला की में भी, क्या गाए थे। क्योंकि इसमें से नेक्स्ट टाइम तो बोला नहीं है मैंने, बस राम वाला बोला है, इतने में रोक दिया है मैंने, है ना। एक्चुअल में क्या गाए हैं, तो एक्चुअल में प्रश्न उठा है कि जानकी और पार्वती के बारे में क्या गाए, तो जानकी और पार्वती के बारे में, जानकी और पार्वती का उल्लेख है, समझ लेने के लिए जानकी और पार्वती और कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब बारे में तो गाय, मतलब वैराग्य तो मिला उनको जानकी और पार्वती के बारे में, वो रामलला की इसमें देखे तो तब क्या हुआ कि कृष्ण के दर्शन हो गए उस टाइम में। तो कृष्ण के दर्शन होते हैं और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। समझ में आया क्या, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये दो कृष्ण से रिलेटेड क्या है इसमें, क्या, हाँ अब बता रहे हैं ना। कृष्ण से रिलेटेड क्या चीज है, रवि से रामचरितमानस, नहीं नहीं वो तो क्लियर है सर, कृष्ण का बोला ना आपने लास्ट में। पूरा बताते, पूरा बताते रामचरितमानस रवि से, और विनय पत्रिका कविता से, और कवितावली, यानी कवितावली वही है, ठीक है। कवितावली विनय पत्रिका, वी से विनय पत्रिका, और रामचरितमानस र से, और विनय कविता से कवितावली, ठीक है। ये दो ध्यान, दोहावली, इसमें कोई डाउट नहीं है। गाते से गीता, ये भी कोई डाउट नहीं है। रामलला की ये तो नाम दिया है, ठीक है। और इसमें वैराग्य ये भी ठीक है, 7वें नंबर का भी। और कृष्ण, इसमें प्रेषणावली भी है, रामाजा प्रेषणावली, ठीक है। अब देखिए जानकी और पार्वती, तो इसमें साफ साफ जानकी और पार्वती, और जानकी और पार्वती 12वें वाला बरवे रामायण, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए
कृष्ण के दर्शन यानी कृष्ण गीतावली 11 नंबर। और लास्ट में हनुमान चालीसा। तो इसमें ट्रिक में सारे नाम दिए गए, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। एक दो बार बोलोगे आप, रवि कविता दोहों में गाते हैं राम लल्ला की, इनसे वैराग्य होने पर प्रश्न उठता है जानकी और पार्वती के बारे में। तो कृष्ण के दर्शन होते हैं और हनुमान चालीसा हम गाते हैं, पढ़ते हैं या गाते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब तो गीत विनय पत्र का दिया है, लेकिन अगली बार कोई भी दे सकता है ना, तो एक भी हमें पता रहेगा तो कोई दे सकते हैं, इसलिए उस चीज को लेकर आना पड़ेगा, मतलब लेकर आए थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। ये भी सिंपल है यार, पार किया यार। शरीर रथ C1 और आत्मा जो है वो आत्मा बुद्धि आत्मा सारथी। आत्मा क्या है? C1 मन क्या है? मन आत्मा शरीर रथ है सर, शरीर रथ है, नहीं बुद्धि सारथी है इसमें, बुद्धि सॉरी शरीर बोले सर, शरीर लगाइए रथ है, शरीर लगानी, हाँ शरीर रथ रथ है। हाँ और मन बुद्धि जो मन है रथी, सारथी बुद्धि सारथी मन हाँ। रथी। नहीं, मन रथी नहीं है, आत्मा ये रथी प्रक्रम क्या है? आत्मा आत्मा रथी। प्रगमन आत्मा रथी है। मन होता है, मन यानी अच्छा, लगाम होता है, लगाम, उसको प्रगमन या लगाम ही बोला गया है। ठीक है, मन को। अच्छा लगाम, ओके ओके ओके। लगाम फिर मन लगाम, ठीक है, मन प्रक्रम और ये सारथी, आत्मा रथी। ठीक है। आत्मा ठीक। रथी होती। तो शरीर आत्मा रथी रथी यानी मन। पहले का तीसरा किसमें, लास्ट में ही है, तो एक ही है, एक भी मिल जाएगा तो भी काम हो जाता है आप लोगों का। एक्सप्लेन है, देख लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, आत्मा रथी प्रगमन यानी लगाम, उसको बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लगाम, ठीक ये कठोपनिषद में बताया गया है, प्रथम अध्याय की तृतीय वली में। ठीक है, आत्मा रथिम बुद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रगहमेव च। ठीक है, श्लोक में प्रगहमेव दिया गया है। तो नचिकेता को, यम नचिकेता को कहते हैं कि रथ का स्वामी जीवात्मा है और रथ ही शरीर है, यानी रथ का स्वामी जीवात्मा है यानी रथ ही हो गया। ठीक है, हाँ, और रथ शरीर है, सारथी बुद्धि है, और प्रगमन यानी लगाम जो है वो मन है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि घोड़े इंद्रिया है। देखिएगा इसमें, इंद्रियानि हार्नु वर्षिया स्तेषु गोचराना। ठीक है, और घोड़े के विचरने वाले मार्ग जो है वो विषय है। और देखिए, शरीर इंद्रिय और मन, इन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है। तो आप लोग ये पढ़े हुए हैं, मतलब पढ़ लिए है ना, सर ने पढ़ाया था। हाँ जी, तो जल्दी कनेक्ट हो रहा है, मतलब जो पढ़ी चीज है वो तो बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो रही है आप लोगों को। हाँ सर, वो तो पता है ना, तो बता पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ,